नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपीएस सर में। मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से किस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेकारी की स्थिति में राजकीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार। इसका उत्तर भी होगा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कई बार? इसका उत्तर होगा ए यानी 1 बार। स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर, J.S. मिल, अर्नेस्ट बार्कर या आयशा बर्लिन? इसका उत्तर डी होगा आयशा बर्लिन। नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह कथन किसका है? T.H. ग्रीन, हीगल, लॉक या हॉब्स? इसका उत्तर डी होगा हॉब्स। स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है, शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग के योग्य है। यह किसने कहा है? सुकरात, प्लेटो, कांट या ग्रीन? इसका उत्तर डी होगा ग्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? इसका उत्तर सी होगा संपत्ति का अधिकार। आइए वैज्ञानिक समाजवाद यानी समाजवाद का शेष भाग देखते हैं। श्रेणी समाजवाद, फेबियन समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से है। सिंडिकालिस्ट समाजवादी, जिसे श्रेणी समाजवादी कहा जाता है, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर जोर देते हैं। समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। CEM जोड़। समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो अपना रंग बदलता रहता है। रैमजे म्योर। समाजवाद में अपने हृदय और मस्तिष्क में रखता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता है के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बर्नार्ड शॉ। रॉबर्ट ओवेन ने 1835 के अपने भाषण में बार बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। पूंजीवाद के सागर के मध्य का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। लेनिन। H.B. एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। एंजल्स ने कहा था कि राज एक मशीन से बढ़कर और कुछ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू गणतांत्रिक लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। समाजवाद चाहता है कि राज्य के माध्यम से नियोजन किया जाए। राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। यह तभी संभव है जब छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का भी
इन्होंने समर्थन किया था। समाजवाद विचारक राज्य को शोषणकारी नहीं बल्कि कल्याणकारी संस्था के रूप में देखते हैं। समाजवादी विचार का संबंध आर्थिक समानता, घोर आर्थिक विषमता का कम करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। वह निरपेक्ष और अमर्यादित हैं। वह केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। वह संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति के ऊपर हैं। इसका उत्तर डी होगा। वह संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति के ऊपर हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। इसका उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निलंबित हो जाता है। सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य हो जाते हैं। इसका उत्तर सी होगा। संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। यह कथन किसका है? जेलेनेक, ब्राइस, स्ट्रॉन्ग या डायसी? इसका उत्तर यह होगा, जेलेनेक। संघात्मक सरकार का निम्न में कौन आधार है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। इसका उत्तर डी होगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? व्यवस्थापिका, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका या प्रेस? इसका उत्तर सी होगा, न्यायपालिका। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका उत्तर भी होगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। आइए वैज्ञानिक समाजवाद का शेष भाग देखते हैं। समाजवादी राज्य में राज्य अपना नियंत्रण बढ़ाता है, जिससे सार्वजनिक नियंत्रण एवं स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है और इसी शक्ति से समाज का कल्याण सुनिश्चित करता है। समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, जिससे कि उस संसाधन का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने सोवियत संघ में की थी। प्लेटो, फुरियर, रॉबर्ट ओवन,
रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, थॉमस मूर इत्यादि स्वप्नलोकीय काल्पनिक समाजवादी माने जाते हैं। बिलोवान जिलास ने अपनी पुस्तक न्यू क्लास में साम्यवादी राज्य में एक नए वर्ग के अस्तित्व में आने की बात किया है। ग्रामसी समाज की महत्ता को स्वीकारते हुए कहता है कि समाज की संरचना और रीति रिवाज जैसे परिवार, पाठशाला, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सर्वोच्चता पर बल देता है, क्योंकि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी मूल्यों और मान्यताओं का प्रचार किया जाना है। प्राचीन भारतीय विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में मित्र, शत्रु, उदासीन इत्यादि का वर्णन करते हैं। भारतीय मार्क्सवादी समाजवादी विचारक नाम कट गया को मार्क्सवाद की प्रेरणा मैक्सिको में माइकल बारोडीन से प्राप्त हुआ था।